Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम के पूरे कॉन्सेप्ट्स को देखे थे कि कितने टाइप के फोर्सेस रहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, इन सब लोगों को कैसा एक्ट करते और कैसा लगाना हम लोग वो देख लिए थे। अब हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है एक्सेलरेशन मालूम करना भी सीख लिए थे कुछ डायग्राम्स डाल के। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो है टेंशन के ऊपर काम करेंगे। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन मालूम करने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है ट्रिक्स देखेंगे, और उसके बाद हो सके तो कुछ आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप बने रहिए, ठीक है, और एंड तक वीडियो देखते रहिए। तो बच्चों हम लोग लास्ट टाइम जो है एक डायग्राम हम सॉल्व करे थे, ऐसे करके था वो डायग्राम, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ऐसे एक पुली थी, यहाँ पर एक मास था m1 है ना, और यहाँ पर एक मास था, कितना था m2 है ना। ऐसा कुछ दो मासेस थे m1 और m2। हम लोग लास्ट टाइम जो है इसका एक्सेलरेशन मालूम करे थे। आपको याद आ रहा बच्चों एक्सेलरेशन फॉर्मूला? आपको याद आ रहा क्या? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? आपने को मानना पड़ता था कि कोई ना कोई एक ब्लॉक नीचे जा रहा बोल के। तो अपन लास्ट टाइम क्लास में जो है m2 को नीचे जा रहा बोल के माने थे, अभी भी वैसे ही कर लेंगे। आप चाहो तो m1 को नीचे जा रहा बोल के भी मान के आंसर ला सकते हो, आप पे डिपेंड करता हो, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं आपको बोला था कि अगर m2g नीचे जा रहा है तो अपन एक्सेलरेशन ऐसे मालूम करे थे कि फॉरवर्ड फोर्स का काम m2g कर रहा है और बैकवर्ड फोर्स का काम m1g कर रहा है, और टोटल मास m1 प्लस m2 है। जो लोग जिनको ये निकालना नहीं आता वो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है एक्सेलरेशन के लिए काम करे थे। अभी हमको आज मालूम करना है टेंशन। तो हम टेंशन कैसे मालूम करेंगे? हम टेंशन ऐसे मालूम करेंगे बच्चों, पहले देखिए टेंशन इधर कहाँ लग रहा? ऊपर। और यहाँ पर क्या लग रहा बच्चों? m2g, बराबर ना। और यहाँ पर भी टेंशन लग रहा ऊपर, और यहाँ पर क्या लग रहा बच्चों? m1g। आप किसी भी एक बॉडी का FBD डालिए और उस FBD में एक्सेलरेशन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, आपको टेंशन मिल जाता। सर नहीं समझ में आ रहा, देखिए इधर बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। तो कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए। अपन इसके लिए अप्लाई करेंगे क्या? m2g के लिए? हाँ सर कर लीजिए m2g के लिए। तो m2g जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, तो m2g जो है पॉजिटिव रहेगा, है ना बच्चों। और टेंशन क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट में है तो वो नेगेटिव रहेगा, इज इक्वल्स टू m2a। हाँ सर, हम लोग यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए आप लोग, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2। एक्सेलरेशन की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। एग्जाम में इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, फिक्र मत करो, मगर अभी सीख लो ये कॉन्सेप्ट कैसा है इसका, ठीक है। तो हमको टेंशन मालूम करना है तो हम टेंशन को उधर भेजेंगे और इन सब बंदों को इधर लेकर आएंगे। तो m2g तो पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, ये इधर आएगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो m2 और जो बाकी के लोग हैं इनको हम लिख देंगे m1g बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस t था, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस t हो जाएगा, बराबर ना। अभी एलसीएम हम जब लेंगे तो m1 प्लस m2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। m1 प्लस m2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? मैं ये बोल रहा हूँ कि m2g है ना, m2g को हमको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? m1 प्लस m2 से। और ये बाकी का जो भी है माइनस यहाँ पर क्या है बच्चों? m2 इंटू m2g माइनस m1g, है ना, m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू टेंशन t, ठीक है। इतना लंबा मैं इसलिए एक्सप्लेन करूँ और इतना आराम से इतना एक्सप्लेन करूँ मैं, ताकि जो बच्चे न्यूली ज्वाइन करे या जिनको ज़्यादा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वो लोग भी हमारे लेक्चर्स को आसानी से समझ सके, इसलिए इतना लंबा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? m2g इंटू m1 क्या आ जाएगा? m1 m2g बराबर है प्लस g m2 इंटू m2 का स्क्वायर इंटू g बराबर है सर। उसके बाद क्या बच्चों? माइनस m2 इंटू m2 का स्क्वायर इंटू g बराबर है सर। माइनस इंटू माइनस प्लस m1, है ना बच्चों, फिर m1 m2g बाई टोटल में क्या है बच्चों? m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? टेंशन
टी। हाँ सर, हम आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा कि ये M2G प्लस और ये M2G माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमको क्या मिल गया बच्चों, हमको मिल गया M1 M2G प्लस M1 M2G बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू टी। आ गया टेंशन। बस ऐसे ही अगर अपन इसको चाहे तो बच्चों सॉल्व करके भी लिख सकते। कैसे सॉल्व करके लिख सकते, M1 M2G दो बार तबाह है तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू टी। ये हमको टेंशन मिल गया, ठीक है। मगर मुझे ना इस क्लास में इतना लंबा एक्सप्लेन करके आपको आंसर लाओ बोलना नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा, बड़ी आसान सी। मैं आपको एक ट्रिक नहीं, दो ट्रिक बताऊंगा टेंशन मालूम करने के लिए। आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद आई वो ट्रिक यूज़ करिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाली इक्वेशन को आप जहन में रखिए, क्योंकि हमारी ट्रिक से हम लोग ये इक्वेशन को लेकर आएंगे, ये वाली, ठीक है। फिर बाद में आप ये वाली तो ला ही रह सकते हैं, ठीक है, ऐड करके लेकर आना है आपको, ठीक है। तो ज़रा देखिए बच्चों कैसा लेकर आएंगे हम लोग, ये शॉर्टकट कैसा लेकर आएंगे ज़रा देखिए। मैं इसको हटा दे रहा हूँ पूरे को, चलिए जी। तो आइए बच्चों, आइए, राइट। मैं आपको टेंशन मालूम करने के लिए शॉर्टकट बोल रहा हूँ, देखिए इधर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी फोर्स थी, यहाँ पर M2G थी, है ना, M2G थी यहाँ पर, बराबर। तो टेंशन मालूम करने के लिए इधर का फोर्स मल्टीप्लाई विथ इधर का मास, इधर का फोर्स मल्टीप्लाई विथ इधर का मास, प्लस इधर का फोर्स मल्टीप्लाई विथ इधर का मास। सर नहीं समझ में आया, देखो इधर फोर्स क्या है, M2G है, राइट, M2G है, बराबर। M2G को मल्टीप्लाई करना है इधर के मास से। इधर का मास कितना है बच्चों, M1। अरे हाँ सर, प्लस ले लीजिए बच्चों, प्लस यहाँ पर क्या है फोर्स, M1G, राइट, M1G को मल्टीप्लाई करना है किससे, इधर के मास से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M2 बाई टोटल मास, M1 प्लस M2। हो गया आंसर, आ गया, हाँ आ गया ना। M1 M2G प्लस M1 M2G बाई M1 प्लस M2, मतलब क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या आएगा, 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा, खत्म। इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये हमको ट्रिक समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा बच्चों एक और ट्रिक है टेंशन मालूम करने की, और वो ट्रिक है ये वाली, टेंशन T इज इक्वल्स टू, अच्छे से देखिए, टेंशन T इज इक्वल्स टू समेशन क्या सर, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन इनटू G, ठीक है। हम आपको समेशन लेना है, किसका समेशन लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ T को मल्टीप्लाई करना G से, उसका अपने को समेशन लेना है। सर नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ, खाली अभी फार्मूला देखिए, बाई है ना बच्चों, बाई समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ T का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ T का स्क्वायर बाई मास, कोएफिशिएंट ऑफ T का स्क्वायर बाई मास। सर इतना हार्ड फार्मूला नहीं, वो हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है। अच्छा सर आप हमको रट्टा मारने लगा रहे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, मैं आपको रट्टा मारने नहीं लगा रहा हूँ। हम चाहे तो बच्चों इसके कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आया कैसा बोल के, मगर इसमें हम लोग जब जाएंगे तो हमारा ना वीडियो और लंबा हो जाता। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग एक ही वीडियो में सब रिकॉर्ड करने वाले थे, मगर थोड़े से प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम आपको वीडियो के पार्ट्स बनाना पड़ रहा, तो मैं इसीलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करूं। मगर मैं इंशाल्लाह आगे जाके जो है कुछ वीडियो जब हमारे बन जाएंगे तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिक्स आए कैसा बोल के। अभी यूज़ करेंगे, बाद में बने रहिए आप लोग, उसमें हम लोग जो है इसका फार्मूले डेराइव करके बताएंगे। तो टेंशन T इज इक्वल्स टू, इस फार्मूले से अपन ये वाला आंसर लाएंगे बच्चों, टेंशन T इज इक्वल्स टू, पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ T लेना है। तो यहाँ पर टेंशन T के बाजू में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक रहता। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ x2 यानी कि 2x, तो कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2 है। तो वैसे T का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखना है अपने को 1 इंटू, यहाँ पर क्या है G, ओके G बराबर होने 1 इंटू G बराबर है, प्लस ठीक है, एक हो गया। अभी तो वैसे अपन और एक ब्लॉक के वास्ते भी करना, अपन लोग जितने ब्लॉक से सबके लिए करना। सम मतलब क्या है, समेशन मतलब सबके लेके सबके पहले मालूम करना, ऐसे 1 इंटू G 2 इंटू G करके सबको ऐड करना। समेशन का मतलब क्या रहता बच्चों, ऐड करना, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसका मालूम कर लिया हमें। अब इसको टेंशन के बाजू में क्या है, 1 इंटू G आ गया, 1 इंटू G बाई कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 का स्क्वायर बाई
यहाँ पर क्या है मास, तो यहाँ का मास कितना है बच्चों m2 प्लस, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन यहाँ पर कितना है बच्चों 1 का स्क्वायर बाई m1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू जी कितना हो गया भाई साहब 2g बाई यहाँ पर कितना आएगा 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m1, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये 2g बाई यहाँ पर एलसीएम आएगा m1 m2 और इधर साइड इससे मल्टीप्लाई कर दे, पता है आपको ये m1 प्लस m2, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पसीना जा रहा है। तो ये m1 m2 को हम ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारे 2 m1 m2g बाई m1 प्लस m2। तो हमको इस वाली ट्रिक से भी आया, उधर का फोर्स इधर का मास, इधर का फोर्स उधर का मास, उससे भी हम टेंशन मालूम करें और इस वाली ट्रिक से मालूम करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मगर मेरा ऐसा मशवरा है कि इन 2 ट्रिक्स में से कौन सी भी आप एक अप्लाई करके आंसर ला सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी ट्रिक अप्लाई करना चाह रहे हो और कैसे आंसर लाना चाह रहे हो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उस एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम लोग जो है बच्चों इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम लोग महारत हासिल। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगा के आंसर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन किधर लग रहा होगा, ऊपर, है ना। यहाँ पर एक फोर्स लग रही होगी, कौन सी फोर्स लग रही होगी m2g, है ना बच्चों। आज की क्लास में भी फ्रिक्शन नहीं है, तो अभी इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी फोर्स इसको नहीं है, ठीक है। तो हम कैसा मालूम करते बोला टेंशन में, टेंशन हम लोग ऐसे मालूम करेंगे, टेंशन विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स कितना है m2g, उधर का मास m1g, तो क्या आ जाएगा बच्चों m2g इंटू m1, है ना बच्चों, m2g इंटू m1 बाई, अच्छा प्लस उधर का फोर्स, उधर तो कोई फोर्स ही नहीं है, जैसे यहाँ पर m1g था वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं है, तो कितना आएगा बच्चों 0 इंटू इधर का मास कितना है m2, ठीक है, बाई टोटल मास कितना है बच्चों m1 प्लस m2। तो आंसर क्या आ गया हमको, t इज इक्वल्स टू आ गया m1 m2g, है ना बच्चों, m1 m2g बाई m1 प्लस m2, m1 m2g बाई m1 प्लस m2। इसी तरह से मैं आपको और एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, ठीक है, तो समझने में आसानी होती है आपको। जैसा यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वेड्ज ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे बच्चों, एक वेड्ज ले लेंगे और वेड्ज पे हम लोग एंगल डालेंगे थीटा। सर हम आपको एक्सेलरेशन मालूम करना सिखाओ, मैं कल की क्लास में कर दिया ना, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में अपन एक्सेलरेशन मालूम करना सीख लिए, आज की क्लास में सिर्फ टेंशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर कितना है, इसका वज़न m1 है, सॉरी इसका मास m1 है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है, इसका मास कितना है बच्चों m2 है, ठीक है। इधर लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा m2g और इधर लग रहा होगा आपका टेंशन। कल मैं सिखाया था कि इधर लगने वाली फोर्स कौन सी रहती बच्चों, m1g साइन थीटा रहती बोला था मैं, है ना। और इधर क्या लग रहा है, टेंशन। तो हम कैसे मालूम करेंगे हमारे टेंशन को, हम मालूम करेंगे ऐसे कि इधर का फोर्स मल्टीप्लाई विथ इधर का मास, है ना। तो हम क्या करेंगे m2g मल्टीप्लाई विथ m1 प्लस इधर का फोर्स कितना है बच्चों m1g साइन थीटा, है ना, m1g साइन थीटा। और इधर का फोर्स लिया हम लोग, तो हम इधर का मास लेंगे, इधर का मास कितना है बच्चों m2 बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अभी एक मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ज़रा देखिए आप लोग और एक एग्जांपल। बच्चों कमेंट्स में आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं उसका आंसर भी दूंगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आइए इधर, यहाँ पर हम लोग शायद नंबर 4 पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो नंबर 4 पे हम लोग ये वाला डायग्राम देखेंगे, ठीक है। इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एंगल है θ1, यहाँ पर एंगल है θ2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक मास ले लेंगे, मास कितना है ये m1, ठीक है, यहाँ पर m1 और यहाँ पर हमारा चक्री लगा देंगे यानी कि पुली लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे मास m2, है ना बच्चों। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो फोर्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी, वो रहेंगी m1g साइन यहाँ पर θ1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो फोर्स रहेंगी लास्ट क्लास में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करा था m2g साइन θ2। तो हमको 2 फोर्सेस मिल गए बच्चों। फिर हम टेंशन कैसा मालूम करते हैं, बड़ा सिंपल है टेंशन मालूम करना। टेंशन विल बी इक्वल्स टू इधर का फोर्स यानी कि m2g साइन θ2 इनटू उधर का मास कितना है बच्चों m1, है ना, प्लस इधर का फोर्स कितना है बच्चों m1g साइन θ1, है ना, m1g साइन θ1, उधर का मास m2 बाई m1 प्लस
M2। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करके ऐसा कॉमन निकाल सकते हो। कैसा निकाल सकते हैं आप? कॉमन निकाल लो, M1 M2G कॉमन निकालिए तो इधर बच जाता sin θ2 प्लस उधर बच जाता sin θ1, है ना, सब कॉमन निकल गया। भाई यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? M1 प्लस M2। सर एक डाउट आ रहा है हमको। क्या डाउट है सर? जब से आप एक ही ट्रिक यूज़ कर रहे, दूसरी वाली यूज़ ही नहीं कर रहे। हाँ, तो दूसरी वाली भी यूज़ करके आप आंसर ला सकते हैं। आप पूरे न्यूमेरिकल्स में आप दूसरी वाली को भी यूज़ करके आंसर ला सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसमें कन्वीनियंट महसूस करता हूँ इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन होगा बच्चों। और एक बता दे तो मैं आपको, नहीं तो बोल रहे कि यहाँ पर एक बता दो बोल के, थोड़ा टफ दिख रहा हूँगा। चलिए ठीक है, बता देता हूँ। यहाँ पर टेंशन का फार्मूला आपको याद है बच्चों? कैसे लिखे थे बोलो? समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन इंटू जी बाई समेशन कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर बाई मास। ऐसे ही करे थे ना हम लोग, बस अभी भी वैसे ही करेंगे हम लोग। कैसा करेंगे देखिए इधर, T इज इक्वल्स टू, है ना बच्चों, T इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ T यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ पर रहेगा टीच, तो यानी कि बाजू कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू जी, है ना, 1 इंटू जी। और क्या आएंगे बच्चों? अच्छा जी नहीं आएगा यहाँ पर, जी का पूरा हिस्सा नहीं आएगा, जी का जो हिस्सा लग रहा वही आएगा। जैसा कि यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चों? जी साइन θ2 लग रहा, तो यहाँ पर आएगा जी साइन θ2 प्लस, और यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? टेंशन का कोएफिशिएंट है यहाँ पर भी टीच, यानी कि सॉरी टेंशन यहाँ पर टी ही है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, 1 इंटू यहाँ पर लगेगा बच्चों जी साइन θ1 बाई, है ना, जी साइन θ1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर बाई मास। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है बच्चों? 1 का स्क्वायर बाई मास। मास कितना है बच्चों? M2 प्लस यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर बाई यहाँ पर मास कितना है बच्चों? M1, है ना। अब क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको आता है सॉल्व करने। M1 M2 इधर आ जाते, M1 M2 को अपन ऊपर लेके गए तो हमको क्या आ गया बच्चों? हमको आ गया M1 M2, जी को कॉमन निकाल लीजिए, जी को कॉमन निकाल लिया आप, तो क्या बच गया? साइन θ2 प्लस साइन θ1 बाई M1 प्लस M2। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भी कमेंट में बोलिए, मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, क्योंकि हमको ज़्यादा चीज़ें कवर करना है, आज क्वेश्चंस ज़्यादा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, इसलिए अपन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने आ गया। अच्छी बात है सर, हमको ये तो समझ में आ गया बच्चों। जी सर, आगे देखिए फिर बच्चों, यही ट्रिक हम लोग नॉर्मल रिएक्शन मालूम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे बच्चों हम लोग? मान लीजिए कि यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है M1, ठीक है, और बाजू में एक और सरफेस है और उसका मास है M2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपन फोर्स लगा रहे इसके ऊपर F1 और यहाँ पर अपन फोर्स लगा रहे बच्चों इसके ऊपर F2, ठीक है, समझ में आ रहा? जैसा ये दो मार्कर समझिए, दो मासेस है M1 और M2 और इन दोनों पे अपन फोर्स लगा रहे ऐसे, समझ? ये मेरा ये हाथ ये M1 के ऊपर ये वाला फोर्स लगा रहा, ये वाला हाथ M2 के ऊपर ऐसा फोर्स लगा रहा था, चिपका दिया अपन ठक करके। तो इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि ये दोनों के सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे, ये दोनों के सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे। मैं क्या बोला था बच्चों नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता। अगर मैं ठहरा हुआ हूँ ऐसे, तो जो ज़मीन है वो मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रही, ऊपर की तरफ लगा रही। और अगर मान लो मैं बोर्ड को टेका ले लिया, ऐसे करके बोर्ड को टेका ले लिया मैं, तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे कहाँ लग रहा? आपके साइड यूँ करके बाहर की तरफ लग रहा। तो जैसा अपन सरफेस के कांटेक्ट में आते, सरफेस क्या करता? परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन हमारे पे लगाते रहता, है ना बच्चों। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा। तो कैसा लग रहा मालूम सर? अच्छा देखो इधर M2 M1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा, उसको ढकल रहा उधर, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है N, नॉर्मल रिएक्शन N है। और M1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा किसके ऊपर? M2 के ऊपर, क्योंकि M1 के पास भी सरफेस है तो वो भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। इसके अलावा ये नीचे वाली ज़मीन भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही M1 के ऊपर, और ये वाली ज़मीन भी M2 के ऊपर लगा रही। मगर हमको क्वेश्चन में ये वाले नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछता, हमको क्वेश्चन में पूछता ये वाले नॉर्मल रिएक्शन, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला N पूछता हमको नहीं।
ठीक है। तो ये वाला n हमको कैसा मालूम करना है? सर बहुत पसीना जा रहा, हाँ हम लोग अच्छा स्टैंड मंगा रहे, तो वो स्टैंड आने तक हमको थोड़ी परेशानी है बच्चों, ठीक है। तो आइए इधर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा मालूम करेंगे बच्चों? सेम नॉर्मल रिएक्शन वही टेंशन के फॉर्मूले से मालूम करेंगे हम लोग। कैसे? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू इधर का फोर्स F1, उधर का मास M1, प्लस इधर का फोर्स F2, उधर का मास M2 बाई टोटल मास M1 प्लस M2। सर यकीन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? करके बताना क्या आपको? आप करके भी देख सकते हैं, हल्का बता दूँ मैं, पूरा नहीं बता सकते अपन, इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो मान लीजिए अगर अपन M2 का FBD डाले तो M2 के ऊपर एक फोर्स ऐसी लग रही बच्चों F1, है ना। M2 के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रही है F1, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा उधर लग रहा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इस साइड राइट साइड लग रहा है। ओके सर, बराबर हो गया। अब उसके बाद सुनो बच्चों, कहीं ना कहीं तो इन्हें मूव करेंगे ना, दोनों में से कोई ना कोई फोर्स ज़्यादा या कम होंगी। तो जब ज़्यादा या कम होंगी तो या तो पूरे दोनों के दोनों ब्लॉक्स उधर जाएंगे, या तो दोनों के दोनों ब्लॉक्स इधर जाएंगे। तो हमको जैसा हमारे पुली में हुआ था नहीं, एक ना एक मास ज़्यादा रहेगा तो एक कोई ना कोई नीचे जाएगा, कोई ना कोई ऊपर जाएगा। तो वैसे ही ये दोनों या तो उधर जाएंगे या तो इधर आएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि किधर तो भी एक जगह जा रहा है, इधर समझिए, मान लीजिए एक्सेलरेशन उस साइड है, तो इनको अपन पॉजिटिव लेते बच्चों और F1 को नेगेटिव लेते। n माइनस F1 इज इक्वल्स टू M2a, ये M2 की इक्वेशन बनी बच्चों। अगर अपन M1 की इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपका M1 है ना, M1 है। और M1 पे नॉर्मल रिएक्शन कैसा लग रहा? ऐसे इधर साइड, है ना। M1 पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा इधर साइड, और F2 किधर लग रहा? उधर साइड। F2 किधर लग रहा? उधर साइड, बराबर। हाँ सर बराबर है। और एक्सेलरेशन जब देखो भाई ऐसा अपन फोर्स लगा रहे हैं और ये बोल रहे कि M2 उधर जा रहा, तो M1 भी उधर ही जा रहा ना, है ना। M1 भी किधर जा रहा? उधर ही जा रहा, ठीक है। तो फिर अपन डायरेक्शन कैसे लेंगे बच्चों? F2 प्लस में आएगा, F2 प्लस में आएगा, माइनस n होगा इज इक्वल्स टू M1a है बच्चों। आपके पास दो इक्वेशंस है, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड गेट द नॉर्मल रिएक्शन, और यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट करिए, अगली क्लास में हम लोग जो है स्टार्टिंग में इसको बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करें बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन मालूम करें। और नॉर्मल रिएक्शन मालूम करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है ये। सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बताया, थोड़ा टफ बताओ। तो टफ देखिए आप लोग, आइए बच्चों, बड़ा इजी। पहले स्टार्टिंग में पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा मैं, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक है ब्लॉक M1 और यहाँ पर एक और ब्लॉक है M2, ठीक है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है M3। अब 3 ब्लॉक्स है, ठीक है, और ये तीनों की तीनों एक सरफेस पे है, ठीक है, तीनों की तीनों एक सरफेस पे है। मैं इन तीनों में से किसी एक पे फोर्स लगाता हूँ। मान लो कि मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ F, ठीक है, फोर्स F लगा रहे हैं अपन इस पे। अब क्या होगा, F फोर्स लगाने की वजह से M2 नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगा M1 के ऊपर इधर, है ना, और M1 इधर लगाएंगा इसके ऊपर, है ना। और यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस टच में आ रहे, तो M3 इधर लगाएंगा और M2 उधर लगाएंगा। तो क्योंकि दो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन के बेसिक्स पढ़िए, उसमें जो है ऐसे नॉर्मल रिएक्शन दोनों अगर आ रहे हैं तो वो इक्वल रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन देयर सरफेस, इट डिपेंड्स ऑन देयर मास, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा N1 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पर ले लेंगे बच्चों N2। तो हम आपको क्वेश्चन में ना कुछ भी पूछ सकता हूँ, उन्होंने बोल सकता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मासेस M2 एंड M3, या तो उन्हें पूछता क्वेश्चन में व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। तो कुछ भी पूछता उन्हें, तो अपन दो भी मालूम कर लेंगे, N1 भी मालूम कर लेंगे और N2 भी मालूम करेंगे। तो N1 के लिए करेंगे अपन लोग, ठीक है। N1 किसके किसके बीच में है? M1 और M2 के बीच में है। तो M2 से लेके वो सेट के पूरे लोगों को एक बॉडी समझ जाओ आप, और नॉर्मल रिएक्शन की ये सेट जो M1 है उसको एक बॉडी समझ जाओ आप। डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर फोर्स लग रहा बच्चों, कितना लग रहा? F। उधर का मास कितना है? उधर का मास है M2 प्लस M3। क्या इधर से कोई फोर्स लग रहा? नहीं, 0। और इधर का मास कितना है बच्चों? M1, है ना, बाई टोटल मास कितना है बच्चों? M1 प्लस M2 प्लस M3। कितना सिंपल निकला। और अगर अपन N2 मालूम करेंगे बच्चों, तो N2 कितना आएगा? N2 की अगर हम बात करेंगे तो N2 जो है इन बिटवीन है इन दोनों के और इसके, है ना, M1 प्लस M2 और M3 के बीच में है। तो अगर आप गौर से देखोगे N2 के लिए, तो यहाँ पर फोर्स कितना है बच्चों? F, है ना, और उधर का मास कितना है? M3। उधर का मास कितना है? M3।
प्लस क्या इधर से कोई फोर्स है, नहीं है, 0 इंटू यहाँ पर मासेस कितने, दोनों को मिला के बोलेंगे हम लोग m1 प्लस m2 बाई टोटल मास कितना है बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3। होपफुली आप लोगों को डाउट नहीं होगा, बड़ा सिंपल है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन से अपन ऐसा कट कर देना, खड़, इधर अलग बॉडीज उधर अलग बॉडीज, इधर का मास उधर का फोर्स, इधर समझ आएगा, इधर का मास उधर का फोर्स, ऐसे करके अपन आंसर लेकर आएंगे। होपफुली आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। फिर अगला सवाल हमारे पास ऐसा है, ठीक है। जनरली ये कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर आते से टॉपिक्स है। आगे जाने के बाद हम लोग कुछ वीडियोस के बाद जो है कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, मगर इस बार खाली ये ट्रिक हम लोग कैसा अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे वो देख लीजिए। तो हमारे पास कौन सी ट्रिक है बच्चों, ये वाली ट्रिक है ना, टी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, बोला था ना बच्चों में, कोएफिशिएंट ऑफ टी यानी कि टेंशन इंटू जी, है ना, बाय समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर बाय मास, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर बाय मास। तो ये यही क्यों अप्लाई करें सर आप, वो वाला क्यों अप्लाई नहीं करें, फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड मास, वो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत सारे एक साथ फोर्सेस ऐड करने वाले तो दिक्कत हो जाती। तो देखिए इधर T इज इक्वल्स टू बच्चों, इधर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, इधर एक टेंशन लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा m2g, है ना, m2g। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है टेंशन के बाजू, 1 है। इस ब्लॉक के वास्ते टेंशन का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू जी, है ना बच्चों, 1 इंटू जी, और क्या करेंगे अपन, और साथ में प्लस डालेंगे अपन लोग, ठीक है, प्लस डालेंगे। और यहाँ पर कितना टेंशन है वो देखो बच्चों, जब तक तार या वायर सेम है तब तक टेंशन सेम है। तो यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T रहता है, यहाँ पर भी टेंशन T रहता है और यहाँ पर भी टेंशन T रहता, क्योंकि ये पूरा एक ही वायर है, यूं करके ऐसा गया है ना, ये पूरा एक ही वायर है, ऐसे करके गया है। इस वाले वायर में अलग टेंशन रहता, तो सर इस वाले में टेंशन कितना रहता, देखो बच्चों, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, ठीक है, तो इस साइड में कितना रहता, 2T। अगर इस साइड में 2T है तो यहाँ भी कितना रहता, 2T। तो इस ब्लॉक के पास टेंशन कितना हो गया, 2T। तो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन कितना है यहाँ पर, 2 है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बच्चों, 2 इंटू यहाँ पर क्या है बच्चों, G प्लस, इसके वास्ते देखिए, इसके वास्ते टेंशन का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बच्चों 1 इंटू जी, और बाई में आएगा समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है बच्चों, 1। तो 1 का स्क्वायर बाई मास कितना है यहाँ पर, m1। तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर बाई m1। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है बच्चों, 2। तो 2 का स्क्वायर बाई m3, प्लस यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर बाई m2, 1 का स्क्वायर बाई m2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो भी गया ना बेटा सॉल्व, और क्या है इसमें देखो इधर, T इज इक्वल्स टू 2G 1G मतलब 4G, है ना, और ये पूरे ऊपर आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे हमको m1 m2 m3 बाई, और यहाँ पर आएंगे बच्चों 1, तो यहाँ पर आएगा m3 m2, है ना, और यहाँ पर 4 है बच्चों, और 4 है, यहाँ पर कमी किसकी है, m1 m2 की है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 m1 m2 प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और m2 तो है, कमी किसकी है, m1 m3 की है, तो m1 m3। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है बच्चों ये वाला ट्रिक जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल से आंसर आ जा रहा होगा, आपको दिख रहा भी होगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया मिले कि हम आपको कैसे सवाल आने वाले हैं और उनको कैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अभी हम लोग जो है थोड़े क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस, ताकि अपने को आइडिया मिले। पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नीट 2020 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बच्चों नीट 2020 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. ठीक है, the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. तो हमको जो बच्चों देखिए इधर हमको जो है बच्चों उन्हें एक डायग्राम दिया। ठीक है, डायग्राम कैसा है बच्चों, हमको डायग्राम ऐसा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, बराबर। ठीक है, और इस ब्लॉक के साथ बच्चों उन्हें जो मासेस दिया, एक के साथ दिया उन्हें 4 kg और एक के साथ उन्हें दिया बच्चों
6 kg, ठीक है। तो लाजिम बात है 6 kg वाला नीचे जा रहा होगा विथ एक्सेलरेशन a, और फिर 4 kg वाला ऊपर जा रहा होगा विथ एक्सेलरेशन a। लाजिम बात है ना, जितना इन्हें नीचे जाएंगे उतना उन्हें ऊपर जाएंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। आपने को एक्सेलरेशन मालूम करो बोल के बोला क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपको देखे होंगे कि ऑप्शन ए है g, ऑप्शन बी है g/2, है ना। ऑप्शन ए क्या है बच्चों g, ऑप्शन बी क्या है g/2, ऑप्शन सी क्या है g/5, ऑप्शन डी क्या है बच्चों g/10। तो अपन कैसा निकालेंगे एक्सेलरेशन? अरे हमारे लिए तो बहुत आसान सी बात है। A इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स मतलब कितनी रहेंगे बेटा यहाँ पर? मास mg ना बेटा, mg बोल तो 6g, मास m है ना, मास m है, तो यहाँ पर m कितना दिया हमने 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6g, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 6g, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4g, है ना। तो फॉरवर्ड फोर्स यानी कि 6g माइनस बैकवर्ड फोर्स माइनस 4g बाई टोटल मास 6 + 4 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2g, है ना। 6 - 4 मतलब 2g ना बेटा, 2g/10 विच इज नथिंग बट 2 1 जा 2 5 जा, सो योर एक्सेलरेशन इज g/5। तो ये है आपका आंसर नीट 2020 क्वेश्चन का, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है IIT 2002 का, IIT 2002, ठीक है। तो ये आपके लिए 2002 IIT मेंस का क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चों क्वेश्चन? 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मास m is equals to 2 kg are drawn by a force F is equals to 10.2 Newton with an acceleration of 0.6 meter per second square on a frictionless surface. Then what is the acceleration? Then what is the tension in the string between blocks B and C? Between blocks B and C. तो ज़रा देखिए बच्चों, मासेस कितना दिया? मासेस है 2 kg, सबके मास सेम है बच्चों, और एक्सेलरेशन कितना दिया? एक्सेलरेशन इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या है बच्चों फोर्स जो लग रही है वो कितनी दिया उन्हें? 10.2 न्यूटन, है ना बच्चों 10.2 न्यूटन। और हमको क्या बोला उन्हें क्वेश्चन में? टेंशन मालूम करो बोला, वो भी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टेंशन? बिटवीन B एंड C वाला, ठीक है, B एंड C वाला टेंशन हमको मालूम करो बोला। तो क्वेश्चन में बेटा आपने को एक डायग्राम भी दिया उन्हें, डायग्राम कैसा दिया देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक है C, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है बच्चों, कौन सा है? B, और उसके साथ लग के और एक वायर, और यहाँ पर ब्लॉक है A, और इधर फोर्स लगा रहा उन्हें F बोल के, है ना। तो इधर फोर्स F लगा रहा बच्चों ने, और हमको टेंशन मालूम करो बोल रहा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो वायर है, जहाँ पर टेंशन यहाँ ऐसे लगेंगी, यहाँ पर ऐसे लगेंगी, तो हमको ये वाली टेंशन मालूम करना है बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऑप्शंस भी दिया अपने को ने। ऑप्शन ए है 9.2, ऑप्शन बी है बच्चों 3.4, ऑप्शन सी है बच्चों 4, ऑप्शन डी है बच्चों 9.8। तो कैसा मालूम करेंगे अपन? इसका टेंशन मालूम करना है ना, और सबका मास तो सेम है, सबका मास कितना है? 2 kg, है ना, 2 kg, और यहाँ पर भी कितना है बच्चों? 2 kg, है ना। और जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? वो तो अपने को पता है 10.2 है बोल के दिया उन्हें क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन कैसा करेंगे? इधर का फोर्स, है ना, ऐसे ही मालूम करते थे ना हम लोग, इधर का फोर्स कितना है? 10.2 इंटू उधर का मास, मतलब ये दोनों को मिला के एक बोलते अपन, है ना, इसको अलग बोलते थे। टेंशन को अपन 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे ना, जहाँ से टेंशन मालूम करना है, तो अपन टक करके मारे, इधर एक बॉडी होगी, वो इन दोनों को मिला के एक बॉडी होगी। तो इन दोनों बॉडी के साइड का फोर्स, उधर का मास मतलब कौन है बेटा? 2 प्लस, और इधर का फोर्स, इधर का तो फोर्स कोई है ही नहीं, 0। उधर का मास कितना है? 2 + 2 4 kg, है ना, बाई टोटल मास, टोटल कितना बच्चों? 2 + 2 + 2 कितना हो गया जी? 6, विच इज़ नथिंग बट ये तो 0 हो गया, और हमारे पास आ गया बच्चों 10.2 × 2/6, यानी कि 2 1 जा 2 3 जा, है ना, 2 1 जा 2 3 जा, तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 जा 9, वहाँ पर 1 जाता है, यानी कि आंसर इज 3.4 न्यूटन। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ओके बच्चों, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है IIT 2004 का, ठीक है, IIT 2004, ठीक है, 2004 IIT मेंस। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2 masses m1 is equals to 5 kg and m2 is equals to 4.8 kg tied to a string are having over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when left free to move? ठीक है बच्चों, तो हम आपको ने 2 मासेस दिया, एक का मास दिया बच्चों ने कितना दिया?
5 kg और अभी एक का मास दिया बच्चों ने 4.8 kg, ठीक है, दोनों का मास दिया। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा बच्चों ने, एक्सेलरेशन पूछ रहा। और आपको जो जी लेना है बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको जी, ठीक है। और ऑप्शंस दिया उन्हें, ऑप्शंस क्या दिया बच्चों, ऑप्शन ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरह से आपका ऑप्शन सी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा तो मशवरा है आप लोग, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो और आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। और वीडियो को पॉज करो और आंसर जो है कमेंट में लिखो बच्चों, कैसे भी, ठीक है। आ जाइए तो हम लोग इसका आंसर देख लेंगे बच्चों। इसका आंसर क्या है, अब यहाँ पर दो मासेस हमको लेना है, एक है यहाँ पर मास m1 डायग्राम के हिसाब से, और यहाँ पर एक मास है बच्चों m2, है ना। और आपको देख के दिख रहा होगा कि m1 ज़्यादा वजन है तो एक्सेलरेशन इधर रहेगा, इन्हें ऊपर जाएगा बराबर। और हम कैसे मालूम करते हैं, a इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स कौन है 5 mg, m कितना है बेटा 5 और g की वैल्यू कितनी है 9.8, यानी कि 5 × 9.8 है ना, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। m2 कितना है बच्चों 4.8 है ना, इंटू जी कितना है बच्चों 9.8 बाई टोटल मास कितना है बच्चों, टोटल मास है 5 + 4.8, 5 + 4.8, ठीक है। मेरा ऐसा सजेशन है आप लोगों को कि इतना लंबा जाने से बेटर है आप 10 लेके कर लो, और जो आंसर सबसे ज़्यादा करीब है वो वाला मार्क करो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि बच्चों इस बार देखो कि ये आंसर्स में बहुत ज़्यादा दूरी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो 9.8 की जगह अपन 10 लेके कर सकते, ठीक है, क्योंकि आंसर्स बहुत दूर दूर है ना। तो इसलिए हमारा को अगर मान लो ऐसा होता 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, वो टाइम पे मैं आपको बोलता था 9.8 लो और सॉल्व करो बोल के, मगर क्योंकि आंसर्स बहुत दूर दूर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग ये कर सकते हैं कि इस 9.8 की जगह पे 10 ले सकते हैं। समझ में आ रहा ना मैं क्यों ले रहा हूँ बोल के, क्वेश्चन में देने के बावजूद भी मैं इसको वही 10 ले रहा हूँ मैं, 5 × 10 है ना बच्चों, माइनस 4.8 × 10 बाई टोटल मास इज 5 + 4.8, तो कितना आ जाएगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू 50 - 48 बोल तो 2 बाई यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों 9.8 है ना, 2 बाई 9.8। अगर हम लोग इसको ज़रा सा सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 20/98 है ना, 20/98। और कौन से टेबल से कर सकते हैं हम इसको, हम कर सकते इसको क्या, हम इसको कर सकते 2 के टेबल से, 2 10 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा है ना बच्चों 10/49, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है यहाँ पर देख लेंगे 10/49, तो 4 ज़ा, ठीक है बच्चों 4 ज़ा अच्छा भी करता ना, है ना 49, ओह सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, तो 49 इधर आना चाहिए, 10 इधर आना चाहिए, सॉरी 0.0, ठीक है। तो कितना लेंगे बच्चों 2 ज़ा लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलमोस्ट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन टफ करने की कोशिश करा उन्हें, मगर अपन लोग थोड़ा सा जुगाड़ कर लिए। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है नीचे कमेंट में लिखते रहिए अगर कुछ कमी दिखी आपको, और आप लोगों को कौन से टॉपिक सुनना है इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली। उर्दू मीडियम का तो मैं एकदम एक सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में आपको कौन से टॉपिक टफ है या आप चाह रहे हो कि मैं उसको यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूँ, वो आप कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। और इसके अलावा मैं और एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ इसी के ऊपर, फ्रिक्शन से रिलेटेड, और हम फिर से एक बार एक वीडियो सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 2 वीडियोस का कंटेंट आप लोग लिख लीजिए कहीं पर और उसको समझ लीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। तब तक जब तक कि हम लोग 3rd वीडियो नहीं लाते, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।